स्वागत है आपका आज की चाय पे। हाल ही में हमें ये पता लगा कि दीपिका कक्कड़ इब्राहिम को सेकंड स्टेज मेलिग्नेंट ट्यूमर है, जो कि कैंसेरियस है। और फिलहाल तो वो यही बता रहे हैं कि ऑपरेशन से ये ट्यूमर निकल जाएगा एंड होपफुली ऐसा ही होगा एंड दिस विल नॉट स्प्रेड अक्रॉस द बॉडी। एंड ट्यूमर में कैंसर है तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट देयर एनीवेयर एल्स इन द बॉडी, दस मेकिंग श्योर कि हाँ आफ्टर ऑपरेशन एंड मे बी आफ्टर फ्यू कीमोज, वो तो प्रिकॉशनरी की जाती है जहाँ तक मैंने पढ़ा है online. So she'll be absolutely fine. However, I've realized this over a period of time that liver is something जिसके हवाले से बहुत सारे लोग परेशान हैं, और वो इसलिए है because there is very less awareness on how you should get your full body checkup done. ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है. इट इज़ ओनली मेंट फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंगस्ट पीपल ऑल अक्रॉस द ग्लोब जो भी मुझे सुनते हैं, कि अगर आप ये सोचते हैं कि कभी कभी लोग कहते हैं बेसिक टेस्ट हो गए, पर आप बेसिक टेस्ट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं वो भी देखा करें, क्योंकि कई बार ऐसे, अभी रिसेंटली आई मेट समवन एंड she had some issues with respect to hair fall, and the first question I asked her was, what's your hemoglobin? And she said it's quite low, and I realized that okay, maybe that is one of the issues. So आपके vitals जो होते हैं वो आपको टेस्ट कराते रहने चाहिए, और वो ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि देखिए, मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ लिवर डिजीज़ पे. नाउ इसमें बहुत सारे, लिवर अगर आपका ख़राब हो रहा है किसी वजह से, ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा अल्कोहल की वजह से ही वो ख़राब होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लीजिए, बहुत सारे लोग समझते हैं, क्योंकि हमें पता है, जहाँ तक हमें पता है, होपफुली दीपिका डज नॉट कंज्यूम अल्कोहल, विच मेक्स इट क्लियर कि अल्कोहल की वजह से तो उनका लिवर ख़राब नहीं हुआ है. सो देर आर अदर रीजन्स एज वेल जिसकी वजह से लिवर ख़राब हो सकता है, लिवर में ट्यूमर हो सकता है, और कभी ये भी होता है कि इवन इफ़ यू हैव अ गुड डाइट तो भी हो सकता है. सो यू नेवर नो हाउ एंड व्हेन समथिंग कैन हैपन. हाउएवर देर आर प्रिवेंशंस दैट कैन बी टेकन थ्रू आउट द ईयर. आप वाइटल्स चेक करा रहे हो, बट उसके बाद भी अगर उसके बीच में, साल के बीच में ही आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आंखें येलो हो जाना, या फिर स्किन का पीला हो जाना ज़्यादा, या फिर डार्क यूरिन, या फिर अब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द रहना, या फिर आपके पैरों में स्वेलिंग रहना, पैरों में सूजन आ जाना, ये सब आपको दिख रहा है, तो यू शुड टेक इमीडिएट एक्शन, एंड दैट इज टू गेट योर सेल्फ चेक्ड. हर 6 महीने में चेकअप कराना ज़रूरी है, और अगर वो भी ना हो सके तो कम से कम साल. और मैं एक बार बता दूं कि मैं ये चेकअप और ये वाइटल्स का क्यों बोल रही हूँ. कभी कभी सिम्टम्स नहीं भी आते हैं. फॉर एग्जाम्पल फैटी लिवर होता है, अगर नॉन अल्कोहलिक है, उसमें कई बार सिम्टम्स नहीं होते हैं, सिर्फ थकान या फिर थोड़ा दर्द पेट में, या फिर वेट लॉस, ये हो सकते हैं, हमेशा हो ज़रूरी नहीं है. हेपेटाइटिस सी येट अगेन डजंट कम विद एनी सिम्टम व्हाटसोएवर. अगर होगा भी तो वही बेसिक सिम्टम्स जो मैंने आपको लिवर डिजीज के बताए हैं, विच इज़ आंखों का पीला होना, स्किन का पीला होना, या फिर आपकी भूख ना लगना, या फिर थकान. बट फिर वही है कि हो सकता है कि बिल्कुल सिम्टम ही ना हो. लिवर साइरोसिस में भी ऐसा ही होता है. इनिशियली पेशेंट्स में एक्सपीरियंस फटीग, वीकनेस, वेट लॉस, ये सब कुछ वही बेसिक सिम्टम्स हैं. बट इसमें ज़रूर ऐसा होता है कि कभी कभी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से एट टाइम्स पता भी नहीं लगता है कि इंसान को, और उसका हीमोग्लोबिन सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है. माई फादर यूज टू टेक दीज पेन किलर्स, जिसकी वजह से, क्योंकि उनको माइग्रेन रहता था, और उसकी वजह से कब इंटेस्टाइन में छोटे छोटे से, आप समझ लीजिए, ट्यूमर से हो गए, छोटे छोटे से पैचेस बन गए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खून रिसता था, और उसकी वजह से उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया, और आज तक स्टेबलाइज बड़ी मुश्किल से होता है. और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, यानी अल्कोहल कंज्यूम की जा रही है. फिर तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि आई गेस देयर इज़ नो पॉइंट इन एक्सप्लेनिंग दैट पर्सन, बिकॉज अगर आप अल्कोहल ही ले रहे हो तो फिर तो यू आर ऑन योर ओन. आपने ऐसा पाथ चूज कर लिया जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपका लिवर फेल हो रहा है. तो पहले अल्कोहल छोड़ें, और उसके बाद आपका लिवर भी ठीक हो जाएगा. ठीक सब कुछ हो सकता है. आई हर्ड इट फ्रॉम द क्वर्की मिस. उन्होंने आई गेस रिसेंटली ही लिवर इश्यूज ही हुए थे, उनकी मदर को हुए थे, और शायद उनके भाई को भी. तो वो रिवर्स कर लिया. तो कर सकते हैं, आप रिवर्स कर सकते हैं. दीपिका कक्कड़ को तो हालांकि ट्यूमर हुआ है, वो तो ऑपरेशन से ही जाएगा, बट अदरवाइज भी अगर आप देखें, फैटी लिवर को ट्रीट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं. एंड वन ऑफ द मेन एंड सिग्निफिकेंट ट्रीटमेंट फॉर फैटी लिवर इज, वो बताने से पहले सीधा बोल दूं कि डॉक्टर से इलाज तो करवाइएगा ही करवाइएगा, बट जो मैं बताने जा रही हूँ वो लाइफस्टाइल चेंज है.
उससे लिवर तो क्या, बॉडी की सारे पार्ट्स, सारे ऑर्गन सही हो जाएंगे, और वो है कंसिस्टेंट एक्सरसाइज। मुझे कोई फैटी लिवर नहीं था कभी भी, बट व्हेन आई वाज ओबीज, वन थिंग दैट माय डॉक्टर टोल्ड मी वाज, जब मैं कहती थी ना मैं तो पनीर ही तो खा रही हूँ, तो उन्होंने कहा था टैंक फुल है तो अब ओवरफ्लो कर रहा है, गाड़ी चलेगी नहीं, पेट्रोल खर्च नहीं होगा, तो नया क्यों डाल रहे हो। और फैटी लिवर के हवाले से भी यूजुअली जो कहा जाता है आपको अवॉइड करना चाहिए, वो शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिए, फ्राइड फूड को, सैचुरेटेड फैट्स वाले खाने को, ट्रांस फैट, ये सबको अवॉइड करना चाहिए। एंड सॉरी टू से, बट दीपिका कक्कड़ के व्लॉग्स हो गए, सबा के व्लॉग्स हो गए, शोएब के व्लॉग्स, ये मैं सिर्फ दीपिका के ट्यूमर के हवाले से नहीं कह रही, अदरवाइज भी, मतलब बेटी खाला ये सब, इन लोगों को भी फैटी लिवर है, मोस्ट ऑफ देम, एंड प्री डायबिटिक थी सबा फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, इवन बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि डाइट बहुत मेजर फैक्टर होती है, और उसके साथ में एक्सरसाइज। अच्छा, पहले मुझे लगता था कि चीट डे पे तो खा सकते हैं छोले भटूरे, पर देन मन ही नहीं करता इतनी एक्सरसाइज करके, एक हफ्ते का कोटा एक सेकंड में खत्म कर दो क्योंकि आपको छोले भटूरे खाने थे। मैं तो पहले सिंगल भटूरे पे होती थी ऑन सैटरडेज, नाउ वो भी नहीं खाती, बिकॉज मुझे लगता है जरूरी नहीं है। देयर आर अदर वेरी गुड एंड हेल्दियर ऑप्शंस इन द मार्केट आउट देयर। और पाम ऑयल वाली चीज़ें छोड़ दीजिए प्लीज़, ये आधे बिस्किट्स और नमकीन ये सब पाम ऑयल में है, और वो इतना नुकसान कर रहा है आपकी आर्टरीज को, आपको कोई आइडिया भी नहीं होगा। हम फ्रेंड्स जब कहीं बाहर जाते हैं, the first thing that we discuss is about a restaurant which uses good like olive oil and things like that, organic things, and not palm oil or any such thing that can harm our health while we are going out। हमें पता है कि हम तो बाहर जा रहे हैं, हम खा सकते हैं छोले भटूरे, समोसे, कचौड़ियाँ और भी 100,000 चीज़ें ऐसी हैं, बट ये समझ तो आता ही है कि अच्छा मैं तो वेजिटेरियन हूँ वैसे, बट खैर हम सबको अब तो समझ आता ही है एट वेरी लाइक क्वाइट एन अर्ली एज कि चाहे कोई भी दिन हो, कोई भी मीटअप हो, किसी तरीके का भी खाना ऐसा नहीं खाना जो हमारी बॉडी को कभी भी नुकसान देगा। किसी ने बड़ा सही कहा है दैट योर बॉडी इज अ टेम्पल एंड यू नीड टू वर्शिप इट। बहुत ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का, एंड नॉट जस्ट फॉर योर ओन सेल्फ, ऑल्सो बिकॉज यू हैव अ फैमिली, यू नीड टू टेक केयर ऑफ देम। आप हेल्दी होंगे तभी आप अपनी फैमिली का भी अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। सबा हो, दीपिका हो, अर्चना पूरन सिंह हो, मैं हर किसी के लिए एक ही चीज कहूंगी कि हम आपके दुश्मन नहीं है जब हम कहते हैं कि हेल्दी खाइए। नो डाउट अर्चना जी का तो कंटेंट भी मुझे बहुत पसंद है, बट मैं उनका भी नाम आज क्यों ले रही हूँ कि सबको समझ आए कि यहाँ पे किसी स्पेसिफिक फैमिली को ही कवर नहीं किया जा रहा है। हर कंटेंट क्रिएटर के लिए ये बात सामने रखी जा रही है कि जब आप कोई खाना दिखाएं तो थोड़ा कोशिश करें दैट यू मूव टुवर्ड्स अ रिस्पॉन्सिबल डाइट, नॉट जस्ट टू इन्फ्लुएंस योर व्यूअर्स इन अ पॉजिटिव मैनर, कि आपके व्यूअर्स भी अच्छा खाएं आपको देख के। मुझे याद है कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत लोग बोला करते थे कुछ नहीं होता तेल खाने से, कुछ नहीं होता, ये वो होता है, आज नहीं तो कल होता है। और ये बात छोड़ दीजिए, मैं फिर कह रही हूँ दीपिका का ट्यूमर क्यों हुआ क्यों नहीं, बट इब्राहिम फैमिली का स्पेसिफिकली इतना कहूंगी कि 90% ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली आर अनवेल। और वो किसी को मतलब जो जनाब की मम्मा है उनको हार्ट इशू है, एक खाला को डायबिटीज है, एक खाला को लिवर इशू है, खिजा प्री डायबिटिक थी, सबा ऑफ कोर्स प्री डायबिटिक थी, डायबिटीज भी हो ही गई थी उनको। हमारे क्रिटिसिज्म को हमेशा हेट की तरह लिया गया, बट इट इज जस्ट टू मूव एवरीवन इन द राइट डायरेक्शन कि भाई जो आप अपने अंदर डाल रहे हो वो सही नहीं है, इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज, और वो दिख रहे हैं एंड वो आपके लिए खराब होगा। हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हम थोड़ी ना वो चीज़ खा रहे हैं। डायबिटिक होते हुए मैंगो की डिशेस खाओगे, मैंगो लस्सियाँ पियोगे, और उसके बाद किसी को लिवर डिजीज है तो इतना इतना ऑयल, वो खाना जो रेस्टोरेंट से आ रहा था इतने तेल वाला, वो हर सैटरडे संडे का मामला नहीं हो गया था। फॉर सबा इट बिकेम अ डेली कंजम्पशन वाला पैटर्न, एंड फॉर दीपिका एज वेल एवरी सेकेंड थर्ड डे रात को 2 बजे 2:30 बजे। अच्छा, लाइफस्टाइल चेंजेस में सर्केडियन रिदम इस फैमिली में फॉलो ही नहीं होती, टाइम से सो टाइम से खाओ, कोई वजह होती है हर चीज की। 12 बजे के बाद खाना मतलब अपने मेटाबॉलिज्म को आप डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, अपनी बॉडी को खराब कर रहे हो। यू आर डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग इन योर बॉडी विद ऑल ऑफ योर लाइफस्टाइल, रूइंड लाइफस्टाइल, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली इट्स इंपॉर्टेंट, आप समझो कि भगवान ने सुबह दिन रात शाम ये सब क्यों बनाई है। वो इससे बनाया ताकि हम सुबह उठें, फिर हम खाना खाएं, टाइम से खाना खाएं, उसके बाद पूरा दिन काम करें, और जब थक जाएं, रात हो जाती है, डिम हो जाती है ना लाइट्स, क्यों होती है, ताकि हम सो जाएं। मेरी बड़ी आदत थी रात जग के काम करते रहो, और ये बोलना कि रात को ज्यादा शांति होती, फिर देर से सोना और फिर देर से सुबह उठना, फिर देर से करते करते समझ आ गया था कि भाई मैं कर क्या रही हूँ। और लाइफस्टाइल चेंजेस करने के बाद समझ आया अपने आप PCOS मतलब ठीक हो गया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। और यही तो मैं कह रही हूँ, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट लिवर, योर होल बॉडी विल चेंज विद लाइफस्टाइल चेंजेस।
ये ऑयल वॉयल छोड़ दीजिए, हाई टाइम, शुगर छोड़ दीजिए, हाई टाइम। थर्ड, अपने आप को चेक करवाते रहें हर 6 महीने में अपने सारे परिवार को। वाइटल्स से आपको पता लग जाएगा कि ओह ये थोड़ा थोड़ा कुछ गड़बड़ आ रहा है, इसको थोड़ा डिटेल में चेक कराओ, समझ रहे हैं। और माइंड को स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर कभी खुदा न खास्ता, भगवान ना करे, पता भी लग गया जी ये है, जैसे दीपिका को पता लगा है, दिमाग को ना अपने उस पॉइंट पे रखिए कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक कर लेंगे, आई विल सेल थ्रू दिस। हल्का सा भी कोई डाउट मत रखिए दिमाग में। द टेक्निक ऑफ मैनिफेस्टेशन इज सिंपल। दिमाग को इतना स्ट्रांग रखना है कि पहले दिन से दिमाग में एक चीज रिपीट करती रहनी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा लिवर परफेक्ट है। इलाज कराना बहुत जरूरी है, उसको साइड नहीं रखना। कुछ लोग होते हैं एफर्मेशन के ना 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 ना, इलाज करवाते रहिए, बट ये पॉजिटिव माइंडसेट के लिए एफर्मेशंस पूरे दिन बोलते रहिए, एंड द वे योर वाइब्रेशंस विल राइज। आपको अंदाजा भी नहीं होगा और आपके देखते ही देखते वो डिजीज खत्म हो जाएगी जड़ से, क्योंकि आपको पता है आप ठीक हो। ये है ही नहीं, वो डिजीज है ही नहीं वहां। दिमाग में डाउट नहीं रखना है, ये काम करेगा इलाज, आपको पता है ये तो कर गया, आप तो ठीक हो गए। कॉन्फिडेंस रखना है, डाउट नहीं रखना। डाउट इज द वे टूवर्ड्स एंड, एंड कॉन्फिडेंस that you are cured is the way towards a new happy and healthy life which is right there with you. तो सिंपल एक फॉलो अप बता रही हूँ, लाइफस्टाइल चेंजेस करते रहिए, राइट, वाइटल्स चेक कराते रहिए हर 6 महीने में। कोई सिम्टम दिखे तो इमीडिएट टेस्ट करवाइए, डिले मत कीजिए। और अगर कुछ हो भी जाए तो एफर्मेशंस आर देयर विद प्रॉपर मेडिकेशंस, यू आर सॉर्टेड, घबराइए मत, ठीक है। और दीपिका से भी यही कहूंगी, अगर थोड़ा सा भी डाउट है कि आप ठीक नहीं होगे तो मैं बोल दूं, बिल्कुल डाउट मत रखिए, आप बिल्कुल ठीक हो, आप ठीक हो गए हो, आप परफेक्ट हो। दिमाग में ये पॉजिटिविटी बरकरार रखिए एंड यू आर गुड टू गो। मैं खुद ही मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि दीपिका ठीक हो जाए और सारे व्लॉग्स बना बना के डालें और हम उन्हें क्रिटिसाइज करें। दिस इज ऑल्सो अ गुड वे ऑफ मैनिफेस्टिंग दैट शी इज बैक। इनकी हा ही हु सुनने को मैं भी अब बहुत वेट कर रही हूँ। जल्दी से वापस आओ, अपना कम बैक करो दीपिका, एंड फिर आपको क्रिटिसाइज करेंगे, फिर आप हमें नेगेटिविटी करते रहना, सब कुछ चलेगा। जस्ट बी हैप्पी एंड हेल्दी ऑलवेज एंड फॉर एवर। ये मेरा छोटा सा इनिशिएटिव था अवेयरनेस फैलाने का। आपको कोई भी ऐसी नॉलेज शेयर करनी जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू लिवर डिजीज जो आजकल लोगों में हो रही है, जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।